वो नहीं, वो काम ना नहीं। सुनिए ना सर, बीच में तो आप लाइन काट रहे हैं। हमारा बच्चा स्वस्थ हो जाए तो आप तेल और घी चढ़ाएंगे, तेल चढ़ाएंगे, है ना। ऐसे धर्म का निर्माण करा जहाँ ईश्वर नहीं है, जहाँ पर पाखंड नहीं है, जहाँ पर लोगों की प्रार्थना नहीं, केवल चरित्र को ही धर्म माना जाता है। तो जैसे आप यहाँ रहते तो आपके ऊपर वो प्रभाव क्यों नहीं पड़ रहा? का नाम अवतार में ई नगर है बुद्ध भगवान सिंगल सनातन वहाँ से जो बुद्ध की तो वो शिक्षा हमें कहीं हमारे व्यक्तित्व में, हमारे व्यवहार में दिखनी चाहिए थोड़ी। तो बड़ा फिर पढ़ना पड़ेगा ना, सब त्यागना पड़ेगा, घर द्वार सब भाई बंधु सब अलग हो जाइए। कोई नहीं, हमको किसी से जरूरत नहीं है। नहीं, जरूरत संसार से रहनी है, जरूरत केवल स्वार्थ की त्यागनी है। संसार की जरूरतों के लिए जीना है। वही हुआ ना, स्वार्थ त्याग कर संसार के लिए जीना है। वही बुद्ध की शिक्षा। कल युग में स्वार्थ त्याग हो ही नहीं करेगा। नहीं, त्याग देखो, त्याग हर समय होता है। जो त्याग किया वो चला गया है। अभी यहाँ बैठे आप कुछ भी त्याग कर यहाँ पे आए ना, हमने कुछ ना किसी को छोड़ा होगा। आप भी यहाँ खड़े कुछ तो समय छोड़ा है ना आपने, कुछ देर के लिए छोड़ा होगा, 4 घंटे के लिए, 5 घंटे के लिए। त्याग की भावना है, किसी में ज्यादा किसी में कम। त्याग बगैर तो सर्जन ही नहीं होगा। चलिए, बहुत अच्छा। इसी से चढ़ता उड़ता है, तो सब बनता है। अच्छा, मतलब ये आपने निजी सुना लिया ना? हाँ, हम लोग ब्राह्मण के से खंडर में था ना सर, गुरुजी खंडर में से था, तो खंडर वाले लोग ने इसको घेरना चाहा। तो पूर्वजों ने, हम लोग के पूर्वज लोग ने पूजा पाठ बड़ी कपूर घी उमा जला के पूजा करते थे। पहले नहीं आता था इतना, जो आप लोग आते थे इतना यहाँ नहीं आते। तो बना हुआ था घर, चारों पट्टी से घेरा हुआ था, बाहर से आता था, खाली लोकल आता। पहले का दीवार देखिए उसमें ना। फिर ये जो धीरे धीरे जब आदमी विकसित हुआ, इस ईंट को देखिए बनते गया। जो आप लोग चाहें कुछ यहाँ दान स्वरूप में दे सकते हैं, कोई स्वेच्छा से, कोई जबरदस्ती नहीं है। यही ये दीवार है यहाँ का। ये एक का जो निर्माण है, एक का मॉडल है, ये बहुत पुराना है। ये ब्लैक स्टोन का ये प्रतिमा तैयार किया। इनको लोग ब्लैक बुद्धा भी कहते हैं, लेकिन ब्लैक बुद्धा ने ब्लैक स्टोन का बना हुआ है, इसलिए ब्लैक बुद्धा लोग का ब्लैक स्टोन बना ना। नहीं, उस पे जो हाँ, अब सुनिए, उसके बाद आ रहा है ना, अभी आप समझेंगे। तो इनको तेलिया भंडार इसलिए लोग कहते हैं कि इधर के माताएं बहनें लोग, क्षत्रिय लोग, इनको तेलिया भंडार कहकर पूजा करते हैं, इसलिए कि किन्हीं को बाल बच्चा पैदा हो और सूखड़ा रोगग्रस्त, मतलब पीड़ित, है ना। तो उनको जो है माता पिता डॉक्टर वैद्य से दिखाकर जब थक जाते हैं, तो धर्म के प्रति आस्था रख करके, विश्वास रख करके यहाँ आकर कामना करते हैं कि या बाबा मेरा बच्चा स्वस्थ हो जाए। वो नहीं, वो कामना नहीं। सुनिए ना सर, बीच में तो आप लाइन काट रहे हैं। हमारा बच्चा स्वस्थ हो जाए तो आप तेल और घी चढ़ाएंगे, तेल चढ़ाएंगे, है ना। तो तेल चढ़ाया जाता है जिनकी कामना पूर्ण होता है। यह नहीं कि सब, अगर आपकी इच्छा है तो आप चाह दीजिए, धर्म का स्थल है, कौन मना करेगा, है ना। लेकिन यहाँ इस ढंग से ये होता है, कामना करते हैं और पूजनीय स्थल के लेकर के आलोचकल से ये बाहर रखा गया है। अलग, इसको अलग निजी बना दिया। हाँ, ये अलग बना दिया है। ये पब्लिकेशन का है, आपका है, मेरा है, ये कमेटी के तहत है। इसका व्यवस्था इस ढंग से है, जो भी श्रद्धालु लोग यहाँ आते हैं, स्वेच्छा से, कोई दबाव नहीं है। जो दान में देते हैं 1000, 500, 200 करके, उसी से यहाँ पूजा पाठ और इसका विकास का कार्य। जी बोलिए। सवाल ये है, ये आप मान आइए ब्लैक स्टोन में बुद्ध की प्रतिमा बनी, स्वीकार करते हैं आप? तो जब मूर्ति बुद्ध की होगी, तो ये भी मानते हो कि बुद्ध की मूर्ति बनने से पहले उन्होंने कुछ बोला होगा? किसने बोला होगा? बुद्ध ने कुछ बोला होगा ना पहले। अब ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, वो समय वो भी, आप भी नहीं थे, हम भी नहीं थे। सुनी भी कहानी या यहाँ का इतिहास पढ़ने के बाद ही बताया जाता है। ये मूर्ति बुद्ध की होगी, तो यानी कि उन्होंने संसार में कुछ तो किया होगा ना। भाई मूर्ति उनकी बनाई है, यहाँ के नालंदा के विद्यार्थियों ने जब यहाँ पे शिल्प कला शुरू हुई, तो अपने शिल्प कला में ब्लैक स्टोन में बुद्ध की मूर्ति बनी। तो इस समय कि नालंदा से करीब 1000 वर्ष पहले, 2000 वर्ष पहले, तो इनके विचार घूमते होंगे, इनके विचारों के आधार पर नालंदा यूनिवर्सिटी का निर्माण हुआ। तो मेरा कहना है कि जैसे यहाँ लोग आते हैं,
आप कुछ और जैसे यहाँ से बौद्ध गया जाएंगे तो वहाँ पे कुछ ऐसे माइंडेड लोग होते हैं जो बुद्ध की फिलॉसफी के कारण आते हैं, बुद्ध के विचारों के कारण आते हैं। वहाँ पे ऐसा नहीं कि कोई हमारी विश पूरी कर देंगे, हमारी प्रार्थना से स्वीकार कर लेंगे। वहाँ पे जो बुद्ध की जो एजुकेशन थी, बुद्ध की जो टीचिंग थी, बुद्ध का जो देशना था, संदेश था, उस संदेश से प्रभावित होकर भारत में नहीं पूरी दुनिया के दुनिया के जितने लोग बुद्धिस्ट हुए वो लोग आते हैं। तो मेरा भी आपसे है कि जैसे कि आप यहाँ रह रहे हैं, आप रह रहे हैं ना यहाँ पे, तो आप पे इनकी विचारधारा का या इनके एजुकेशन का, शिक्षा का, वो कितना आप में अंतर पड़ा कि आप इनकी शिक्षाओं से एक भिक्षु क्यों नहीं बने हैं? क्योंकि वो भिक्षु थे, उनके अमिया भिक्षु बने हैं। वो एक ऐसे धर्म का निर्माण करा जहाँ ईश्वर नहीं है, जहाँ पर पाखंड नहीं है, जहाँ पर लोगों की प्रार्थना नहीं, केवल चरित्र को ही धर्म माना जाता है। तो जैसे आप यहाँ रहते तो आपके ऊपर वो प्रभाव क्यों नहीं पड़ रहा? प्रभाव नहीं पड़ रहा है, ये पड़ रहा है इसके बारे में मतलब ऐसा कारण है वो यहाँ भिक्षुक बनने वाला के लिए व्यवस्था ही नहीं है, आपको चलाया ही नहीं। आप जितना भी रहे ना, हम लोग जितना भी हैं, सुनिए सर, हम लोग जितना भी है, हम लोग ब्राह्मण है, तो हम लोग पूजा करते हैं सनातन धर्म से है ना। और इनको जो है हम लोग विष्णु का नौवां अवतार मान रहे हैं। भगवान विष्णु का नौवां अवतार में है बुद्ध भगवान सनातन धर्म। बुद्धिस्ट आप बनिएगा प्योर, तब हो जाइएगा बुद्ध भगवान। समझ जाइए, ये सनातनी है। मेरा कहना इतना ही है, प्रतिमा